हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का 2 लेक्चर देखा था या 2 वीडियो हमने देखा था। आज हम आपके उसको आगे बढ़ाते हुए तीसरा और रीजनिंग का जो आपको हम बताया था 3 पजल और दूसरा कोडेड रिलेशन, तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म। तो आज हम आप पढ़ेंगे कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन आज हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कोडेड रिलेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि उसके बीच में प्लस होगा, माइनस होगा, कोई सिंबल होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज कोडेड रिलेशन। इसमें कुछ आपको दिया रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, ए गुणे बी का मतलब है, ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पिता है। आगे ए भागे बी, ए भागे बी का मतलब है ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। ए भागे बी का मतलब है ए बी की बेटी है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है। आगे दिया हुआ है ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। आपको इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इतना लिखा हुआ मिलेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आप ये भी ना देखिएगा कि केवल आपको ए बी सी डी ही मिलेगा। ए बी सी डी ना मिल करके पूरे आपके जितने 26 अक्षर और मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन है बी गुणे डी भागे एच प्लस एफ। ये क्वेश्चन है बी गुणे डी भागे एच प्लस एच। इसमें पहला क्वेश्चन है बी का एफ से क्या संबंध है। बी का एफ से क्या संबंध है। और इसी में दूसरा पूछेगा एफ का बी से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए यह आपके सभी क्वेश्चन का एक ही होगा, जैसा भी मिला होगा उसके अनुसार। ब्लड रिलेशन में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन तक ले सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फिर अगला इसी के निर्देशानुसार या इसी के कथनानुसार और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आप इसको मिल गया, आप इसको ट्री या फैमिली ट्री के फॉर्म में बना लीजिए। बी गुणे डी, ठीक है, बी गुणे डी दिया हुआ है। तो बी गुणे डी का मतलब क्या है, पहला बी का पिता, पहला दूसरे का पिता है। तो पहला कौन है यहाँ पे, बी, ये पिता है, पहला पिता है इसका डी का। तो डी नीचे हो गया। आप फैमिली जनरेशन पहले पढ़े हुए हैं कि बी पिता है तो ऊपर हो गया, और अगर मेल है तो उसको त्रिभुज में रखेंगे और डी नीचे हो गया। आगे डी भागे एच, ए भागे बी, ए बेटी है किसकी, बी की, ए बेटी है किसकी, एच की, डी बेटी है किसकी, एच की। तो डी हो क्या हो गई, बेटी, और किसकी, एच की, एच मतलब यहाँ पे। और ये देखिए पिता था उसका, ये
संतान थी और उस वहाँ से क्लियर नहीं हुआ था कि पुत्र है या पुत्री, लेकिन यहाँ से हो गया, क्या हो गई, पुत्री। और यह पुत्री कौन कहेगा, पिता तो हो गया, तो बचा कौन, माता। तो माता कौन हो गई, एच। और आप जानते हैं कि जो पति पत्नी होंगे तो उनके बीच में प्लस का सिंबल होगा। आगे एच प्लस एफ, एच प्लस एफ, एच प्लस एफ, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए। ए माइनस बी, ए माइनस बी का होगा ए बी का पति है। ए माइनस बी का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी का पति है, और इसमें दिया हुआ है ए बी की बहन है, ठीक है। इसको आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो पता लगेगा कि एक ही का दो पति हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ब्लड रिलेशन में एक ही लोगों के दो पति या एक पति के दो पत्नी, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो मिलेगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो आगे आपका बचा हुआ है एच प्लस एफ। एच मतलब पहला, दूसरे, पहला ए बहन है किसकी, बी की, तो एच बहन है किसकी, एफ। एच बहन है किसकी, एफ की, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। अब एफ यहाँ पे मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। क्या आपका फैमिली ट्री हो गया। फैमिली ट्री के पश्चात आप ये फैमिली ट्री बना लिए, और इसमें आप देखिए क्वेश्चन, बी का एफ से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी क्या लगता है एफ का, बी एफ का क्या लगेगा, एफ की बहन है और बहन का पति, बी, एफ का बहन कौन है, यश, और यश का पति कौन है, बी, तो बी क्या लगेगा एफ का, जीजा। क्या लगेगा, जीजा। और जीजा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रदर इन लॉ, ठीक। और फिर उसी को उलट के पूछा है एफ क्या है बी का, एफ क्या है बी का, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका क्लियर नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल। जब मेल और फीमेल नहीं है तो क्या हो सकता है, साला भी हो सकता है और साली भी हो सकता है, ठीक है। अगर यह मेल होगा तो साला होगा और फीमेल होगा तो साली होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी कोटेशन से कोडिंग फॉर्म में ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इतना आपका सेम रहेगा, और इसी से आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कोडेड वाला, इसी कोड से ही हम लगाएंगे इसको, G माइनस R प्लस P भागे T। देखिए आप ABCD मैंने आपको बताया था कि आप ABCD आपको सब में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेटर होगा आपको मतलब किससे रखना है, यह जो साइन है, और इसी हम साइन को क्या कहे हैं, कोड। कोड का मतलब होता है किसी भी बड़ी भाषा को छोटे भाषा में लिख देना, उसे क्या कहते हैं, कोड। तो यहाँ पे है, गुणे का मतलब क्या है, पिता, और भाग का मतलब क्या है, बेटी, माइनस का मतलब क्या है, पति, और प्लस का मतलब क्या है, बहन। तो हर क्वेश्चन में नहीं होगा, केवल इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यह आपके पास कोडेड भाषा में मिला हुआ है। कोडेड में क्या है, G माइनस R प्लस P भागे T। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, G का T से क्या संबंध है, G का T से क्या संबंध है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है T का G से क्या
संबंध है। ठीक, तो आप फैमिली ट्री बनाइए एकदम फास्ट। देखिए G माइनस आर ए बी का पति है। G माइनस आर ए बी का पति है, तो G हो गया, ये क्या है, पति है, और किसका पति है, दूसरे वाले का, R का। तो R यहाँ पे है और ये हो गया। ठीक, G माइनस आर क्या हो गया, ए बी का पति है, दूसरा कह रहा है R प्लस पी, तो पहला दूसरे की बहन है, ये बहन है किसकी, P की, P भागे T, ये बेटी है किसकी, P की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T, ये बेटी है किसकी, T की। अब देखिए आपका फैमिली ट्री बन गया, और आप बताइए G का T से क्या संबंध है, G क्या लगेगा T का G क्या होगा, इसकी एक बेटी और इसी की दूसरी बेटी, क्योंकि ये इसकी बहन है तो इसके पिता दोनों सेम हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, दामाद, क्योंकि यह माता और पिता कोई भी हो सकता है। ठीक, और बहन का पति और या उनके पिता, तो क्या हो गया, दामाद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सन इन लॉ। और इसी को उलट के पूछा है T का G से क्या संबंध है, T का G से क्या संबंध है, तो क्या होंगे, सास या ससुर दोनों हो सकते हैं। अब उनका जेंडर क्लियर नहीं है कि वो कौन है, सास या ससुर। अभी पूछ सकता था कि G और P में क्या संबंध है, मतलब G P का क्या लगता है, G क्या लगेगा P का, तो बहन का पति क्या होगा, जीजा। और अगर पूछ दे कि P G की क्या लगेगी, तो क्या हो जाएंगे, साली, क्योंकि पत्नी है, पत्नी की बहन क्या होगी, साली, और अगर इसी का कोई भाई होगा तो क्या हो जाएगा, साला। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम कोड चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, F भागे D गुणे B माइनस H, F भागे D गुणे B माइनस H। इसमें पूछा हुआ है F का H से क्या रिलेशन है, F का H से क्या रिलेशन है। आप इसको बनाएं, F भागे D, A भागे B, A बेटी है किसकी, B की, तो F बेटी हो गई किसकी, D की, D गुणे B मतलब पहला पिता है किसका, दूसरे का, A पिता है किसका, दूसरे का, तो D गुणे B, A पिता है B का, तो ये पिता हो गए किसके, B के, तो B नीचे हो गया, B माइनस H, A माइनस B, तो पहला दूसरे का पति है, A B का पति है, A पति है किसका, H का, H हो गया, A हो गया, और A, और यहाँ पे प्लस का सिंबल। देखिए F भागे D, भागे का मतलब क्या है, बेटी, तो बेटी हो गई, D गुणे B, D गुणे B का मतलब, गुणे का मतलब पिता, तो ये पिता हो गए किसके, B के, और B माइनस H, माइनस का मतलब पति, और ये पति है किसका, H का, ये पति हो गए किसके, H का, तो H कौन हो गई, फीमेल। अब पूछा क्या है, F का H से क्या संबंध है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, F का H से क्या रिलेशन है। देखिए F क्या लगेगा, H का, H पत्नी है, और यह इसके कौन है, पति, और पति की क्या हुई है, बहन हुई तो उसको क्या कहेंगे, ननद, बहन हुई तो क्या कहेंगे उसको, ननद, और इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ।
तो कोडेड में हमने 3 क्वेश्चन देखा और कोडेड का कोड चेंज करके बस एक और आपको कोड देंगे, उसके 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम कोडेड को ख़त्म करके फिर चलेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। जो आप पॉइंटिंग फॉर्म जानते हैं कि उसमें आता है क्वेश्चन कैसे कि एक आदमी एक स्त्री को इशारा करते हुए कहता है इस टाइप का। ठीक है, चलिए एक और कोड चेंज करके पूरा हम लिखते हैं फिर से। देखिए इसमें कोड है $P। $P का मतलब है मीन्स है, अर्थ है, सब आप कर सकते हैं। ठीक है, $P का मतलब है P Q की माँ है, P Q की माँ है। दूसरा दिया हुआ है PHQ जिसका सेंस है PQ का पिता, PQ का पिता है, PQ का पिता है। आगे दिया हुआ है P@Q, इसका सेंस है PQ का पति है। इसका सेंस क्या है @ का कि PQ का पति है। आगे चलिए P%Q जिसका सेंस है या जिसका अर्थ है PQ की पुत्री है, PQ की पुत्री है, PQ की पुत्री है। तो आपको स्टेटमेंट मिल गया या कोडिंग फॉर्म मिल गया। डॉलर का अर्थ माँ होगा, हैश का अर्थ पिता, @ का अर्थ पति, परसेंटेज का अर्थ पुत्री। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कैसे होगा, P@Q $MHT, P@Q $MHT पूछा हुआ है। P का T से क्या संबंध है, पूछा हुआ है क्या है, P का T से क्या संबंध है। तो आप पहले इसको फैमिली ट्री बनाइए, $P और P@Q, PQ का पति है, ये पति है किसका, Q का, P पति हो गया किसका, Q का, $M, तो Q माँ हो जाएगी किसकी, M की, Q माँ है किसकी, M की। ठीक, MHT, PHQ का मतलब है PQ का पिता है, और यहाँ पे क्या है MHT, M पिता हो जाएगा किसका, T का, ये पिता हो गया किसका, T का। ठीक है, पूछ रहा है P का T से क्या संबंध है, P क्या है, T का, तो ये T है, T के पिता और पिता के माँ है, पिता की माँ, माँ के पति, तो क्या हो जाएंगे ये इनके पिताजी, और पिताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे, दादाजी, जिसको क्या आप कहेंगे, ग्रैंडफादर। ठीक, और इसी से रिलेट करके आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, %K HH क्वेश्चन है F का H से क्या संबंध है, F का H से क्या संबंध है।
एफ का एच से क्या संबंध है? देखिए F@D, P@Q, P Q का पति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F पति हो जाएगा किसका? D का, और D महिला हो जाएगी, बीच में प्लस का सिंबल लग गया, ठीक है। F पति है किसका? D का, D%K, P%Q, P Q की पुत्री है, तो ये पुत्री है किसकी? K की, तो K हो गया, K हो गया। आगे KH, हैज का मतलब पिता है, पहला पिता है किसका? दूसरे का, दूसरा कौन है? H, ये पिता हो गया, और किसका पिता है? H का, तो H यहाँ पे हो गया, ठीक। तो पूछ रहा है F का H से क्या संबंध है? F का H से क्या संबंध है? तो क्या संबंध होगा? ये F हैं और इनकी पत्नी है, पत्नी का ये भाई या बहन होगा, क्योंकि इसके पिता और इसके पिता दोनों के हैं, तो क्या हो जाएगा? F का H से क्या संबंध है? F क्या होंगे? H के जीजा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ब्रदर्स इन लॉ। जीजा को क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ। देखिए, और पूछ सकता है H क्या है? F का H क्या है? F का H का F क्या होगा? मतलब H का संबंध F से क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साला या साली, ठीक है। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं इस कोडेड फॉर्म से, और हम फिर आगे आ जाएंगे पॉइंटिंग में। $m@K%T, और क्वेश्चन पूछा हुआ है G का T से क्या संबंध है? देखिए $G$M, P$Q का मतलब है P Q की माँ है, तो G माँ हो गई किसकी? M की। G माँ है किसकी? M की। M@K, P@Q, ये पति है किसका? Q का, तो M पति हो जाएगा किसका? K का। M पति हो गया किसका? K का। K%T, P%Q, तो K%T, पहला पुत्री हो जाएगी किसकी? दूसरे की, तो ये पुत्री हो गई किसकी? T की। अब देखिए पूछ रहा है G का T से क्या संबंध है? देखिए अब इसको निकालिए आप, G का T से क्या संबंध? ये G है, G का लड़का M है, ठीक, और इसकी शादी हुई है K से, और ये क्या है? T, T कौन है? K की माँ। अब देखिए ये पुत्र हैं, ये इसके पिता हैं, ठीक, और ये इसकी पत्नी है, ये कौन है? पत्नी है, और ये पत्नी के या तो माँ है या तो पिता है। तो पूछ रहा है इनके ये कौन हुए? इनके कौन हुए? जी, पिता ने यहाँ पे माँ दिया हुआ है ना, माँ। जी का टी से क्या संबंध है? मतलब टी से क्या लगती है, क्या लगता है? जी, जी क्या लगेंगी बताइए? पत्नी, और इसकी बेटी है, और बेटी का पति, और पति की माँ, क्या हो जाएंगी? समधन। क्या हो जाएंगी? समधन, जिसको आप कहते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। जो आपकी पुत्री है या आपकी जो बेटी है, उसके जो पति हैं, पति की माँ क्या हो जाएंगी? समधन। आप यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, माँ या पिता, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे, आप कोडेड भी देख चुके और पजल फॉर्म भी देख चुके। अब आप ब्लड रिलेशन का क्या देखेंगे? पॉइंटिंग फॉर्म, जो आपका ब्लड रिलेशन का लास्ट क्लास होगा। और इसके साथ हम आपको यही कहेंगे कि आप इसको
एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए और अपने भी लोगों को शेयर करिए, जिसके और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फ़ायदा यह होगा कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे PDF रूप में, और जो भी लेक्चर्स होंगे नए पुराने, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इत्यादि का लिंक और इत्यादि का PDF आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।